Welcome to Dial Education, everyone. आज का discussion topic is about CAT because CAT is around the corner and क्या करना चाहिए हमें इस वक्त, what should be the utilization of this time, किस तरह से हमें आगे अप्रोच करना चाहिए if we want to get into the best B school in India, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन से जो मेरे से बहुत पूछा गया है एंड दैट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए इस वक्त. शुड वी अप्लाई इनटू इंस्टीट्यूशन व्हेन वी डोंट इवन नो वेयर वी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ अ कैट रिजल्ट्स, और शुड वी वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट और एटलीस्ट द आंसर की टू कम आउट एंड फिर हम उसके हिसाब से अपने कॉलेजेस को सेलेक्ट करें. Very very basic, at least जो IIMs and the top colleges as far as are concerned, वो तो पहले भी आपको अप्लाई करना पड़ता है. I am talking about the institution. अगर हम ये सोचते हैं कि what is our plan B, plan A तो obviously everybody is trying to get into the IIMs, at least the top 20, मतलब जो अपने सारे IIMs हैं 20 IIMs उनमें से किसी में भी मिल जाए, IMT मिल जाए, MDI मिल जाए या 4 स्कूल मिल जाए, etc. But beyond that, what is it that we can get, उसके ऊपर आज ये डिस्कशन है. बिकॉज आई डोंट थिंक जिनका IIMs, जिनका 90 परसेंटाइल, 95, 96 परसेंटाइल आने वाला है, दे नीड मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज इट दैट दे शुड बी डूइंग. मेरा फोकस इज ऑन दो स्टूडेंट्स जो कि आइदर पिछले साल भी नहीं क्रैक कर पाए हैं कैट और दिस इज द सेकेंड अटेम्प्ट, और पीपल हु आर अटेम्प्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम बट उनके FLTs में या फुल एंड टेस्ट में उनका वो स्कोर आ नहीं रहा है जो कि चाहिए होता है किसी बड़े या एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए जो चाहिए होता है स्कोर, वो नहीं आ पा रहा है. तो हम डिस्कस वो करने वाले हैं कि उन स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या रहनी चाहिए. सो पहली चीज, क्या हमें अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए इफ सिचुएशन ये है कि हमारे जो FLT में स्कोर हैं वो नहीं आ रहे उस रेंज के. तो मैं ये कहूंगा दो चीजों के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना. पहली चीज, क्या हम दोबारा एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं इन केस हमारे स्कोर्स हमारे हिसाब से नहीं आते हैं. इज दैट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. और दूसरी चीज, क्या हम कुछ लोकेशंस को डिसाइड कर चुके हैं, बजट को डिसाइड कर चुके हैं. अगर हम कर चुके हैं कि हमारा ये बजट होगा और ये हमारी लोकेशंस होगी जिनमें हमें जाना है, इफ इट इज नॉट IIMs और द टॉप B स्कूल्स, तो उन कॉलेजेस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए हमें. अगर हमारा बजट सेट है, अगर हमारी लोकेशन सेट है, और अगर हमें ये डिसाइडेड है कि हमने दोबारा कैट नहीं देना है और हम किसी और टेस्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे हैं, अगर हम रिलाय कर भी रहे हैं तो उसमें भी अगर हमारा परसेंटाइल हमें पता है कि इस रेंज का आ जाएगा तो ठीक है. मतलब हम कैट के अलावा स्नैप पे रिलाय कर रहे हैं, जैट में रिलाय कर रहे हैं, हम NMAT पे रिलाय कर रहे हैं, या हम ICFAI में जाना चाहते हैं, तो इन कॉलेजेस का भी हम अगर डिसाइड कर चुके हैं तो देन आई थिंक वी शुड स्टार्ट अप्लाइंग इनटू इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी. आई एम नॉट सेइंग अप्लाई इनटू 10 इंस्टीट्यूशंस और 15 इंस्टीट्यूशंस. स्टार्ट डूइंग अ रिसर्च, बिकॉज ये जो टाइम है ये वापस आपको मार्च अप्रैल में नहीं मिलेगा. मार्च अप्रैल में you'll be focusing on your graduation exams as well. उस वक्त आपको शायद स्टेट के एग्जाम्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी. उस टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी होंगे जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होंगे, और उस टाइम पे एक डिफरेंट ही माइंडसेट के साथ आप होगे. तो दिस नवंबर मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिसंबर ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस टाइम आपका फोकस सिर्फ आपका एग्जाम जो कि कैट, NMAT, CMAT और स्नैप वगैरह होने चाहिए, या फिर किन कॉलेजेस में आपको अप्लाई करना है वो होना चाहिए. सो ट्राई एंड गैदर एज मच इंफॉर्मेशन एज यू पॉसिबली कैन. सोशल मीडिया से आप गैदर करो, फ्रेंड्स के साथ बात करो, सीनियर्स के साथ बात करो. अगर आप ड्रॉप आउट हो तो आपके कुछ बैचमेट्स होंगे जो ऑलरेडी शायद किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, उनसे बात करो बिकॉज दे वुड हैव स्पेंट एंटायर 1 year डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च. ट्राई एंड टॉक टू पीपल हु आर इनटू प्रोफेशनली आर इनटू टेलिंग अबाउट कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं है. यू कैन रीच आउट टू डायल एजुकेशन, कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछो, go to our website, search things from there also. So my point is that if you have time right now, if you are one of those students जो कि curious है, जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, then start collating all the information and then take a decision. Because what happens is that if you don't do your research now and you think कि अभी बहुत टाइम है, मार्च अप्रैल में जाकर रिसर्च करेंगे, that would not be enough.
बिकॉज उस टाइम पे यू विल बी अंडर दैट प्रेशर, बिकॉज आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें ड्रॉप करना है, यहाँ दे आर रिलाइंग ऑन सर्टन थिंग्स एंड वो उनका फाइनलाइज हो चुका है, एंड यू आर अमंग्स दोज पीपल जिनको कुछ अभी पता ही नहीं है, एंड देन यू आर बॉदर्ड कि अब मेरा क्या होगा, क्या इस ईयर ड्रॉप तो नहीं करना पड़ जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खास करके वो लोग जो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं ईयर, टेक एवरी डे वेरी वेरी seriously, don't let this time go by, क्योंकि this time will not come back again, and I always tell people कि dropping a year is an option that you can avail when everything is done। जब सब कुछ भी हो जाए, कुछ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिले ना मिले, जुलाई के बाद भी डिसाइड कर सकते हो ड्रॉप करना, but till the time the session has not started, let's say the 23 session, till June or July you will have time to decide whether you want to drop a year or you want to study this year। So don't डिसाइड ऑन द ड्रॉपिंग अ ईयर थिंग राइट अवे, बिकॉज अगर आपने ड्रॉप भी करना है तो रिसर्च करते रहोगे तो इट विल हेल्प यू नेक्स्ट ईयर। सो कीप रिसर्चिंग, डोंट अवॉइड दोज अपॉर्चुनिटीज और डोंट लेट दोज अपॉर्चुनिटीज गो बाय जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दे वुड बी लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस जहां पर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, विजुअल कंटेंट बहुत है इस पे। You can go to various websites जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। You can talk to individual institutions, you can talk to experts of higher education, wherein they can tell you about what are the options available, and you can have an open discussion, talk to your friends, talk to people on social media, but उन लोगों से बात करो जिनसे आपको लगता है कि एक वैलिड इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो आई थिंक नटशेल अगर मेरे से ये कोई सवाल पूछ रहा है आज की डेट में कि क्या मुझे अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, आई वुड से स्टार्ट रिसर्चिंग, एंड इफ देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो कि आपके बजट पे फिट हो रहे हैं, आपके स्कोर्स के साथ थोड़ा अलाइन कर रहे हैं और आपकी लोकेशन के साथ फिट हो रहे हैं और उनकी प्लेसमेंट्स आपकी एस्पिरेशंस के साथ मैच करें, तो स्टार्ट अप्लाइंग, देयर इज नो हार्म। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको शायद एप्लीकेशंस के लिए ऑलरेडी कह रहे होंगे कि you should start applying into these institutions। So if you have decided on certain factors जो कि हमने डिस्कस किए, तो start applying, there is no harm at all। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा that later on you will find something better and you will go on to that institution if you end up scoring well in any of those exams that you're giving, whether it is SNAP or CAT or NMAT or any of these exams। So there is no harm in applying। Yes, lot of people think कि हमें 1000, 2000, 5000 रुपए खराब नहीं करने हैं। Let me tell you one thing, if you really are serious about cracking an interview in an MBA college, be rest assured that आपको कम से कम 5-7 on an average 5 से 7 या 10 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, until or unless आपने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, जो भी होगा वो होगा आफ्टर कैट। सो बी वेरी श्योर एंड बी रेस्ट assured कि आपको 5 से 10 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। सो डोंट बी हेजिटेंट अबाउट इट। So that is my take on this thing, that क्या करें हम आज की डेट में, make full use of your time, make full use of whatever opportunity comes your way when it is about getting information। So अभी सबके पास टाइम होगा, अभी सब आपको टाइम दे भी पाएंगे, so make use of that। दूसरी चीज, शायद नेक्स्ट टाइम हम वीडियो पे मिलेंगे तो इट वुड बी कैट हो चुका होगा, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर भी आना चाहता हूं कि कैट हो गया, हमने आंसर की देख ली, हमें पता लग गया वी आर बिलो 85 परसेंटाइल या बिलो 90 परसेंटाइल। सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? सो उस वक्त आपको एक चीज ध्यान जरूर देनी है, एंड दैट इज दैट यू शॉर्टलिस्ट 5 to 10 कॉलेजेस फॉर योरसेल्फ, जो कि आपको बहुत सारे रैंकिंग आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, आपको बहुत सारे पोर्टल्स पे रैंकिंग्स मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे फ्रेंड्स से रेफरेंसेस मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे प्रोफेशनल से ये रेफरेंसेस मिल जाएंगी कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर मुझे अप्लाई कर देना चाहिए। इफ योर परसेंटाइल इज बिलो 85 और 80, तो स्टार्ट अप्लाइंग इनटू इंस्टीट्यूशंस इमीडिएटली, देन डोंट वेट फॉर the actual result to come out, because अगर आंसर की से आपको पता लग रहा है कि मेरा 85 से नीचे है, then if it comes out to be above 85 और 90 तक पहुंच जाता है, great। बट अगर आपका आंसर के हिसाब से ही चलता है, then you have to take that opportunity and start applying। अगर आप अब अप्लाई नहीं कर रहे हो, then immediately after CAT if you get to know the score and everything और आपको आंसर की के हिसाब से मिल जाता है, तो immediately start applying।
सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज नटशेल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टाइम वापस दोबारा नहीं आएगा. कैट हो जाएगा, एनमैट हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा, सब हो जाएंगे, सब रिजल्ट्स आ जाएंगे. एंड एट दैट टाइम इफ यू थिंक कि अब मुझे अप्लाई करना है, इट कुड बी वेरी लेट बाय देन फॉर सर्टन इंस्टीट्यूशन. कुछ इंस्टीट्यूशंस आपको जून जुलाई तक भी मिलेंगे. आई एम श्योर कुछ लोग वीडियो देखेंगे एंड पीपल विल से हमारे पास तो जून जुलाई में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ऑफ कोर्स देयर विल बी, बट विल यू गेट एवरी इंस्टीट्यूशन इन जून जुलाई? That is the question. So understand that and utilize this time. Or even if you are applying doesn't mean getting admission. Applying means that you are creating an option for yourself. So what is the harm of creating an option for yourself? Harm would be that you may have to apply into that institution and you may have to pay some kind of an application form fee, etc., etc. That's what my take is on whether we should be applying into institutions in and around CAT or we should wait for the results to happen in January and then we should apply. So this is what my take is. So rest is all your choice. This is my suggestion. This is what I think I should be telling you guys. And अगर फिर भी there are certain questions in your mind, feel free to get in touch with us. Comment section में आप comment करिए और हमसे पूछिए जो भी आपके questions हैं. Thank you very much and thank you for watching the whole video of Dial Education. We'll be coming up with certain subjective as well as objective videos of the questions that people have been asking us. So stay tuned. और अगर subscribe नहीं किया हुआ है Dial Education को तो please subscribe करें and we'll see you in the next video. Take care. Bye.